हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का मेरे विनीता बेस्ट क्रिएटिव ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज तो ब्लॉग की शुरुआत मैं सीधे गाड़ी से ही कर रही हूं, क्योंकि ननद जी आ चुकी हैं घर और घर आने के दूसरे दिन हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो देखते हैं किस प्रकार का आज का दिन रहता है, क्या कुछ आज के दिन में होता है, कैसे कैसे हमारा दिन व्यतीत होता है। ननद जी के साथ कुछ पल व्यतीत करने का मौका मिला है, तो हम चाहते हैं कुछ यादगार लम्हे हम साथ में गुजारें, ताकि हमें याद रहे कि जब पिछली बार आप लोग आए थे तो सबसे पहले हम हरिद्वार गए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम हरिद्वार चलें। तो अभी तो फ़िलहाल जा ही रहे हैं, रास्ते में हैं। कुछ इस प्रकार से मौसम हो रखा है, मौसम का हाल। और बानू भी हमारे साथ ही है, भव्या भव्या मेरे साथ ही बैठी हुई है। और फिर थोड़ा-सा व्यू भी इस प्रकार से निकाल दिया मैंने, क्योंकि ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अब होता है ना, कंटेंट कुछ ना कुछ नया सीख, अब आपको इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, पर उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आप लोग देख रहे हैं कि जो मेट्रो लाइन बिछ चुकी है यहाँ से, अभी इतना अभी काम तो इस पे प्रोसेसिंग वर्क हो ही रहा है, इतना हो चुका है। और इस प्रकार से ये अभी मेरठ से तो निकल चुके हैं, पता नहीं कौन से इलाके में है। क्योंकि आपको बता दूं कि मैं पहली बार ही हरिद्वार जा रही हूँ, आज तक मैं कभी गई नहीं हूँ। हाँ, हरिद्वार में मेरा जाना पहली बार ही हो रहा है, तो एक्साइटमेंट भी है। और ये बानू है अपनी बुआ की गोदी में। रास्ते भर में हमने बानू को कभी दादी की गोदी में, कभी बुआ की गोदी में और कभी हमारी अपनी गोदी में हमने खिलाते खिलाते चले गए। और बानू तो बिल्कुल सो रखी है और आराम से, तो हमने सोचा तब तक हम वीडियो भी बना लें। तो देखते रहिए किस प्रकार से आज का दिन रहता है, क्या कुछ आज के दिन में नया सीखते हैं। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया देखने के लिए मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए कुछ नया और सीखिए कुछ नया। तो अभी हम बैठ चुके हैं, थोड़ा विश्राम करने के लिए, थोड़ी नाश्ता करते हैं। नाश्ता कर ही रहे थे कि भैया जी हमारे और पतिदेव जी झूले में झूल रहे थे, तो सोचा थोड़ी इनके भी यादगार लम्हे हम इसमें कैद कर लें वीडियो में। और पतिदेव जी के साथ हमने कहा चलो हाय तो बोल दो पब्लिक को, हमारे सब्सक्राइबर्स को। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरी परिवार के साथ आज हम हरिद्वार जा रहे थे। फिर हमारा भी नंबर आता है झूले में झूलने का। और क्या था, ईशु आ गई बानू को लेके मेरी गोदी में, फिर मैंने दे दिया उसको, बानू को, उसकी दादी के पास। और उसके बाद हमने कहा थोड़ा सा झूला हम भी झूल लेते हैं। तो मैं और ननद जी हम झूला झूलने पे लग गए। थोड़ी सा ही झूले थे, कि अभी इसलिए झूल रहे हैं ना, क्योंकि अभी नाश्ता तैयार हो रहा है, तो जब तक नाश्ता तैयार होता है तब तक झूला झूल लेते हैं। और इधर उधर का माहौल भी दिखा देते हैं आपको। ये वीडियो पतिदेव जी अभी बना रहे हैं हमारे, क्योंकि हम तो झूला झूल रहे हैं। तो बस इस प्रकार से ही अभी इंतज़ार कर रहे हैं। और तब नाश्ता वगैरह करने के बाद हम चल दिए हरिद्वार की ओर। तो देखते हैं आज का दिन किस प्रकार से व्यतीत होता है। एंजॉय करिए हमारे साथ हरिद्वार के इस सुनहरे पल को। तो इस प्रकार से जा रहे हैं अभी। और जाते ही जो दृश्य आप लोगों को दिख रहा है ना, मन भावुक हो उठा इस ओम को देखकर। लगभग सभी उच्चारणों में हम इसका उच्चारण करते हैं, और ये देखकर तो मन मुग्ध हो गया। बहुत कुछ अनोखा था, कुछ अलग देखने को मिला शायद मुझे तो बहुत ही अलग लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उनको ऐसा देख रही थी। ओम को मैंने आज तक नहीं देखा था। तो फिर हम उतर गए, और उतरने के बाद पार्किंग लगा दी यहाँ पे। पार्किंग लगाने के बाद चल दिए हम कुछ इस प्रकार से। और अभी तो जा ही रहे थे, क्योंकि पार्किंग थोड़ी दूर थी, तो पैदल थोड़ा बहुत जाना हो रहा था। ईशु भी मेरे साथ थी, ईशु को मैं कह रही थी हाय तो बोल दो। फिर ईशु ने हाय किया सबको। आप सभी लोगों को ईशु का हाय है। आवाज़ मैंने इसमें वॉल्यूम वैसे रखा नहीं, क्योंकि होता है ना गाड़ी वगैरह का अदर साउंड होती है, वो बहुत ख़तरनाक थी। और गंगा मैया के दर्शन हुए, काफ़ी अच्छा लगा देख के। और सबसे अच्छा जितना देख के लगा, उतना इतना ये भी लगा कि लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी थी। आपको बता दूं कि इतने पवित्र स्थान को लोगों ने इतना कूड़ा करकट भी बहुत ज़्यादा था किनारों किनारों पे रखा हुआ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद हम भी थोड़ा किनारे किनारे चल दिए। और फिर नहाने के लिए पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। और बता दूं कि पानी इतना ठंडा था कि वहाँ से आने के बाद बानू की तबीयत हो गई ख़राब, क्योंकि मैं बहुत देर तक शायद पानी में नहाती रही। अब पता नहीं भूल ही गई थी उस समय जब नहा रही थी कि छोटी बच्ची भी है और ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो उसकी वजह से शायद। कोई नहीं, पर अब काफ़ी सुधार है तबीयत में, तो बस कोई नहीं। अब होते हैं सही गलत सब कुछ देखना पड़ता है, और हर कोई सीखने की चीज़ें हमें मिलती हैं। लगभग मैंने भी यहाँ से यही सीखा कि हमें अपनी हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से करके जाना चाहिए आगे।
तो देखते हैं किस प्रकार से रहता है, तुम भी देखिए मैंने कैसे एंजॉय करा और उसके बाद उसका भुगतान भी मैंने ही करा बहुत भयंकर तरीके से। तो नहा धो के आगे हम ऊपर, अभी तो बैठी ही थी मैं यहाँ पे बानू को लेके, और फिर उसके बाद पूजा पाठ कराने के लिए भी नीचे गए, जिसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि आपको बता दो पूरी गीली हो रखी थी। और पानी उसके बाद मतलब वीडियो कैमरा भी किसके पास देती, कि बानू थी भैया के पास, और बाकी हम सब तो गीले ही हो रखे थे। तो कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद हम बैठ गए थे यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से भीड़ बहुत ज़्यादा थी जैसे आप लोगों को दिख रहा है। मतलब मज़ा आया, मतलब एक आनंद का जो क्षण था वो व्यतीत किया। तो देखते हैं आगे किस प्रकार से वीडियो बनती है, क्या कुछ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंत में आपको हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और आनंद लीजिए इन यादगार लम्हों के हमारा। तो ये इस प्रकार से तिलक वगैरह हमने भी लगा दिया था, और बस ऐसे बैठ रखी थी मैं, बानू गोदी में थी। और उसके बाद हम आ गए, और फिर बानू के साथ थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। बेचारे की टोपी भी नहीं थी और लाफिंग बुद्धा की तरह लग रही थी। बड़ी हंसी तो आ ही रही थी इसको देख के, क्योंकि इससे बहुत मज़ा आता है गाड़ी में घूमने में, चाहे गाड़ी में हो या स्कूटी बाइक, इसको कहीं भी ले जाओ इसको बहुत इन्जॉय आता है। फिर उसके बाद आपको बता दूँ, घर आके इसकी हो गई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। तो क्या करें, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फिर तो दिन रात डॉक्टर के चक्कर काटे, और अब जाके थोड़ा-सा सही है, तो मैंने कहा वीडियो भी अपलोड कर ही दूँ। थोड़ी देर हो रही है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि आपको बता दूँ कि बानू की तबीयत सही नहीं थी, तो अच्छा भी नहीं लगता है फिर। फिर तो आजकल तो थोड़ा-सा ठीक है। फिर ईशु भी सोई रही थी। मैंने थोड़ी-सी क्लिप यहाँ पे भी बना दी। बानू थी अपनी दादी की गोदी में, और दादी को भी बोल दिया मैंने कि चलो थोड़ा-सा आप भी कैमरे की ओर देखो, क्योंकि बानू को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कैमरे को देखने की। उसके बाद उतर के हम आ गए खाना खाने वाले वहाँ पे हम आते ही सबने पी लिया पानी। मैं तो फ़िलहाल नहीं पी रही थी क्योंकि ठंडा पानी था, और ठंडे में नहा के आ रखी थी, और ठंडा पानी पीने का बिल्कुल भी आनंद नहीं था मुझे। मज़ा मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता ठंडा पानी। तो बानो भी यहाँ पे हमने मेज़ में लिटा रखी थी, और वो अपनी बुआ के साथ कर रही थी बातें। फिर मेन्यू मैं देखने लग गई कि क्या-क्या है। वैसे मेन्यू तो मेरे पास सेकंड राउंड में आया। ऑर्डर तो हो चुका था, पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, सबको दिखा दूँ कि हाँ मेन्यू में हमने क्या-क्या देखा। खाया तो वही हमने, रोटी चावल वग़ैरह। चावल तो नहीं खाए मैंने, बट रोटी पुलाव वग़ैरह था। तो पहले खिला देते हैं ईशु को। अभी ईशु को खिला रही थी, क्योंकि ईशु खाना खाने में बड़ी आनाकानी करती है, तो इसलिए सबसे पहले ईशु को खिला रही थी मैं, और बाकी हम सब खा रहे थे। और कुछ इस प्रकार से माहौल खाना खाने के बाद हो गया था, कुछ इस प्रकार से। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब आती है बिल पेमेंट करने की बारी। तो बिल पेमेंट हो रहा था यहाँ पे, तब तक मैंने वीडियो बना ली। ईशु चली गई थी दूर। उसके बाद हम आ गए थे अपने मेरठ की ओर, और ईशु और मैंने थोड़ा जो सनरूफ वाला होता है, उसमें थोड़ी-सी वीडियो बनानी चाहिए। पर आपको बता दूँ, हवा इतनी ज़्यादा थी, मैं तो थोड़ी देर रही, पर ईशु को भी ज़बरदस्ती नीचे निकालना पड़ा।
और आज का कुछ इस प्रकार से ही रहा हरिद्वार का। और आज के डीआईवाई में हम आपको सिखाते हैं कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों की होली फर्स्ट टाइम आती है और होली के टाइम पे अगर आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो कलर तो उन्हें लगा नहीं सकते हैं, पानी से उन्हें नहला नहीं सकते हैं, तो हम इस प्रकार से कपड़े के यूज़ से उनका होली की फ़ोटोशूट कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आप लोग भी करिए, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो डेकोरेशन इस प्रकार से करिए। और डेकोरेशन करने के बाद आपको बता दूं कि हमारी जो बच्ची है भव्या, पहली बार उल्टा-पल्टी करी इसने, तो मैंने थोड़ी वीडियो इसकी भी बना दी, क्योंकि एक यूट्यूब ही ऐसा ज़रिया है जिसमें हम अपने यादगार लम्हों को दोबारा जी सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी वीडियो इसकी भी बना दी। देखो कैसी कोशिश कर रही थी आगे बढ़ने की, पर बता दूँ पहली बार ही उल्टा-पल्टी कर रही थी, तो इससे चला भी नहीं जा रहा था। बस ऐसी लगी थी, वैसी बेचारी की तबीयत भी थोड़ा सही नहीं थी, पर कोशिश कर रही है, कोई नहीं, बहुत जल्द उल्टा-पुल्टी और अच्छे तरीके से करेगी। तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे समाप्त। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में कोई भी कमी लगी तो आप कैप्शन में लिखना ना भूलें, कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हम और बेहतर आप लोगों को सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच।